नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दरोगा भैया। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक की जिसमें बहुत लोग फंसते हैं और ये टॉपिक हमारा अच्छे खासे मार्क्स का आता है और इस टॉपिक को सॉल्व करने की कुछ ट्रिक्स होती है, तो इस ट्रिक्स के बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ टॉपिक क्या है। वो टॉपिक है हमारा पैराजम्बल सेंटेंसेस का, PQRS जिसे आप कहते हैं। ये सेंटेंस आते हैं, वो रैंडम उसमें सीक्वेंस में लिखे होते हैं, आपको इसको एक सीक्वेंस बनाना होता है उसका। तो इस वीडियो में बात करूँगा उस बारे में कि उनको सॉल्व कैसे करा जाता है। बट उससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको टेक्स्ट बुक आपके बारे में कि टेक्स्ट बुक की मंथ एंड सेल लाइव हो चुकी है। ये सेल चलेगी हमारी 3 दिन 28, 29, 30। अब इस टेक्स्ट बुक को अगर आप पास को खरीदना चाहते हैं इन 3 दिन में, तो आप यूज़ कर सकते हैं हमारा कूपन कोड जिसका नाम है डैब, DAB डैब, दरोगा अनुज भैया। जिस कूपन को यूज़ करने के बाद आपको मिलेगा 12% डिस्काउंट। और आपको टेक्स्ट बुक को इस्तेमाल क्यों करना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ना लाखों बच्चे टेस्ट देते हैं। अगर आपको जानना है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कितने बच्चों से आप आगे, कितने बच्चों से पीछे, तो आप टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि टेक्स्ट बुक आपको देता है एक बेटर एनालिसिस बाकी ऐप से और बताता है आपको कमियाँ कि कितने क्वेश्चंस को आप कितने अच्छे टाइम में, बेटर टाइम में कर सकते थे या किस क्वेश्चन में आपने ज़्यादा टाइम दे दिया और कैसे आप और चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन सा सेक्शन आपका वीक है, वो टेक्स्ट बुक आपको सब कुछ बताता है। और चलिए मैं बात करते हैं टॉपिक के बारे में। हमारा टॉपिक है कि PQRS को कैसे सॉल्व करा था। PQRS को सॉल्व करने के लिए मैं मेन 5 स्टेप के बारे में बात करूँगा। PQRS की टिप्स देने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा इन 5 स्टेप से पहले कि अगर आपको अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो भाई आप रीडिंग हैबिट बनाइए। मैं अपने चैनल पे जिसका नाम है दरोगा अंडरस्कोर भैया, रोज़ 5-6 आर्टिकल डालता हूँ क्योंकि रोज़ की रोज़ आप न्यूज़पेपर तो पढ़ना मुश्किल आपके लिए हो जाएगा पूरा पूरा। तो सिर्फ 5-6 आर्टिकल पढ़िए जिससे आपकी रीडिंग हैबिट हो जाएगी आपको। अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है ना, तो आप कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आपका बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो भाई इन स्टेप से पहले आप रोज़ सुबह ना रीडिंग करें, बहुत अच्छे से रीडिंग करें, 5-6 आर्टिकल को पढ़ें जो मैं चैनल पे डालता हूँ। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होगा ना, उसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ अपने 5 स्टेप्स के बारे में। पहला स्टेप क्या होगा, देखिए आप ना रीड करिए, जो आपके सेंटेंस गिवन है ना उसको एटलीस्ट एक बार रीड ज़रूर करें। ठीक है, ये पहला आपका स्टेप ये हुआ। दूसरा हमारा स्टेप क्या होगा कि आप ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढें। आप ओपनिंग स्टेटमेंट को ढूंढें। जो भी आपका पैराग्राफ होगा ना, पैराग्राफ के स्टार्टिंग जो होती है उसमें ना किसी कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन दिया होता है, किसी मेन इवेंट के बारे में बताया गया होता है या कोई डेफिनेशन दी गई होती है कि भाई ये चीज़ है और ये ऐसे ऐसे है फलान ठिकाना, उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया होता है, एक्सप्लेनेशन दी गई होती है। तो ऐसा ओपनिंग स्टेटमेंट, आप ओपनिंग सेंटेंस ढूंढिए। ठीक है। तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा कि आप पेयर बनाइए। ठीक है। अब पेयर कैसे बनाते हैं उसको मैं बताऊंगा अपने 5 स्टेप बताने के बाद। पेयर बनाइए, उसके बाद क्या करो, एलिमिनेट करो। जो ऑप्शन आपके, देखिए आपने ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढ ली, ठीक है, आपने पेयर बना लिए, उसके बाद ना देखिए पेयर बनाने के बाद ना ये सब क्या होगा, आप एलिमिनेट कर पाएंगे ऑप्शंस को। लास्ट में क्या होगा, एलिमिनेशन के बाद आप 1 या 2 ऑप्शन में बचेंगे। अब उस 1-2 ऑप्शन में देखा, अगर एक बचता है तो उसको सीधा टिक कर दो, पर अगर आप 2 ऑप्शन फंसते हैं तो अब आप क्या करिए, जो आपके 2 ऑप्शन बचे हुए ना, उन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ना सेंटेंस को अरेंज करिए, उनको पढ़ो और जो बेटर साउंड करता है ना, जो बेटर लॉजिकल एक स्टेटमेंट निकल के आती है, आप उसको टिक कर दें। आप समझ पा रहे हैं? ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसको पढ़े सेंटेंस को दोबारा, और जो बेटर साउंड कर रहा है उसको टिक कर दें। आपको पढ़ेंगे ना एक बार सेंटेंस को तो आपको समझ आएगा। पढ़ने के बाद देखिए समझ कैसे आएगा पढ़ने पे चीज़ें, जब आपकी रीडिंग जो पार्ट होगा ना, रीडिंग हैबिट आपकी होगी, तो आर्टिकल को जरूर पढ़े, वो आपको यहाँ हेल्प करेगी। और इसके बाद मैंने बताया था, देखिए जो दूसरे टाइम मैंने आपको बताया था कि भाई लुक फॉर द ओपनिंग स्टेटमेंट। ओपनिंग स्टेटमेंट में आपको क्या क्या मिल सकती है चीज़ देखने को, कि आपका इंट्रोडक्शन दिया होता है, किसी मेन कैरेक्टर के बारे में बताया होता है, या फिर आपको वहाँ पे एक टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करा होता है कि भाई इस टॉपिक के बारे में, पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, या फिर वहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट रखी होती है। कोई पैराग्राफ ना एक जनरल स्टेटमेंट से शुरू हो सकता है, तो आप इसके लिए देखिए। अब आपको पेयर कैसे बनाने हैं, अब मैं बात करूँगा हमारे तीसरे स्टेप की। मैंने बोला था पेयर बनाने हैं, आपको पेयर बनाने कैसे होंगे। पेयर बनाने के लिए आप क्या करिए कि आइडेंटिफाई द प्रोनाउन को ढूंढिए, कनेक्टर्स को ढूंढिए, और ढूंढिए क्या, आप रेफरेंसेस को ढूंढिए। अब मैं प्रोनाउन की बात करता हूँ, जैसे कि अब मान लीजिए एक सेंटेंस में ना आपको गिवन है कि ही वॉज देयर। अब ही वॉज देयर, हु वॉज देयर की कोई नाउन के बारे में बात करें ना यहाँ पे, तो दूसरा कोई सेंटेंस ढूंढिए जहाँ पे नाउन गिवन है, तो उससे आप उसको पेयर बना पाएंगे, नाउन और प्रोनाउन का पेयर। ठीक है, अगर नाउन है उसके बाद तो प्रोनाउन होगा, तो यहाँ पे एक पेयर बन गया आपका। या फिर रेफरेंसेस ढूंढिए, लाइक कॉज एंड इफेक्ट, कि अगर कोई चीज़ हो रही है उसका कोई कॉज तो होगा, यहाँ से पेयर बन सकता है। या फिर कोई चीज़ हो रही है तो उसके बाद उसका कोई इम्पैक्ट होगा, किसी ना किसी चीज़ को अफेक्ट करेगी ना, तो इस तरह से एक पेयर बन सकता है। तो ऐसे इस तरह से पेयर बनाइए। या फिर एक लुक फॉर द लॉजिकल सीक्वेंस। मान लीजिए फॉर एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। कि देखिए जैसे सुबह हो रही, सुबह के बाद दोपहर होगी, दोपहर के बाद शाम होगी, शाम के बाद रात होगी, एक सीक्वेंस है ना ये। तो उस तरह से ना आपको सेंटेंसेस में एक सीक्वेंस दिखेगा कहीं ना कहीं, जब उसको आप पढ़ लेंगे कि भाई यार इस सीक्वेंस से ये चीज़ें हो रही हैं, कि भाई वो कोई चीज़, वो किसी ने कोई चीज़ 7 बजे करी है
और फिर सुबह 7 बजे की टाइमिंग की बात हो रही है, फिर 8 बजे की हो रही है रात के, तो 7 बजे की बात पहले आएगी ना, 8 बजे की बात बाद में आएगी। मैं ये ना साउंड में बहुत एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है जिसमें टाइम गिवन होता है कि 1930 में ये हुआ, 1942 में ये हुआ और 2006 में ये हुआ, ऐसे भी आ जाता है कभी कभार। तो ये तो खैर आप इजीली कर पाएंगे, बट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आप लॉजिकल इवेंट कैसे पहचान सकते हैं, उसके भी जरिए आप पेयर बना सकते हैं। उसके बाद क्या कि यार, और मैंने जैसे देखो अब सेकंड वर्ड इसमें एक पॉइंट बताया था मैंने, उसके बाद क्या एक सेकंड वर्ड मैंने बताया था आपको कि प्रोनाउन को ढूंढिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, सेंटेंस होगा, जो पैराग्राफ की स्टार्टिंग होगी, वो किसी प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं हो सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कभी कभार ये भी होगा कि हम प्रोनाउन से ही हम स्टेटमेंट पैराग्राफ की स्टार्टिंग कर देंगे, जब हम सेकंड पर्सन की बात करेंगे कि भाई वो वहाँ गई और वहाँ से उसने फिर ये करा, वो करा, ये करा। लाइक शी वेंट देयर, शी हैड हर फूड, देन शी वेंट टू द बाथरूम, देन शी हैड अ बाथ। मतलब हम सेकंड पर्सन की बात कर जाएंगे यहाँ पे। अब आप बोलो भैया यहाँ पे तो कोई नाउन नहीं है, मैं इसको कहाँ अरेंज करूँ, कैसे अरेंज करूँ? तो एक सीक्वेंस वहाँ पे भी आपको बनता दिखेगा। मतलब यहाँ पे मेरा एग्जांपल देने का ये मतलब था कि कोई ना पैराग्राफ आपका प्रोनाउन से भी स्टार्ट हो सकता है। ये मैंडेटरी नहीं है कि प्रोनाउन कभी स्टार्टिंग में आएगा ही नहीं। और तो मैं मानता हूँ कि ये, अब चलिए मैं इसके बाद एक दो एग्जांपल देके आपको ये चीज़ समझा दूंगा, पर ये 5 स्टेप आपने फॉलो करने हैं, ठीक है? अब मैं 2 एग्जांपल आपको देता हूँ। पहला एग्जांपल हमारा किस स्क्रीन के ऊपर मैं लेके आता हूँ, बट यहाँ से मुझे पढ़ना पड़ेगा सही से यार। पहला एग्जांपल क्या, द स्टॉर्म, ए ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, ए पार्ट, द स्टॉर्म कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज अक्रॉस द सिटी। बी है हमारा, अथॉरिटीज एडवाइज रेजिडेंट टू स्टे इंडोर अंटिल द डैमेज पास्ड, अंटिल द डेंजर पास्ड। बी हमारा क्या है, अथॉरिटीज एडवाइज रेजिडेंट टू स्टे इंडोर अंटिल द डेंजर पास्ट। सी हमारा, द सिटी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम वर्कड टायरलेसली टू हेल्प दोज अफेक्टेड। और डी हमारा क्या है, मैनी एरियाज वर फ्लडेड एंड ट्री वर अप्रूटेड बाय द स्ट्रॉन्ग विंड। अब देखिए हमारे पास 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, अब हमें ना इसको अरेंज करना है। इसको अरेंज करने का सही तरीका क्या होगा भाई, कि जो पहला हमारा सेंटेंस है ना, लाइक इसके ऑप्शन में आपको दे रखा हूँ, आपने पहले क्या इंट्रोडक्शन ही, जो मैंने बोला था ना कि ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढो। ओपनिंग स्टेटमेंट क्या हो सकता है, यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि भाई हमें स्टॉर्म की बात हो रही है कि स्टॉर्म ने कुछ इम्पैक्ट डाला किसी चीज़ों पे। तो सबसे पहला जो हमारा ए पार्ट है, द स्टॉर्म कॉज्ड अ वाइड स्प्रेड डैमेज अक्रॉस द सिटी, ये हमारा ए हो सकता है। तो इसको लेके चलते हैं, एक बार इसको एज अ लेके चलते हैं, ऑप्शन रखते हैं कि भाई ए हमारा स्टार्टिंग हो सकती है। उसके बाद क्या कि सेकंड क्या, अथॉरिटीज एडवाइज रेजिडेंट टू स्टे इंडोर, ठीक है, और द सिटी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम वर्कड हार्ड, मैनी एरिया वर फ्लडेड। अब इसके बाद क्या देखो, स्टॉर्म आया, उसके बाद स्टॉर्म से क्या होगा, मैंने मतलब बहुत सारी जो डी पार्ट हमारा पड़ी है ध्यान से ना, कि कोई चीज़ हुई, वो स्टॉर्म आया और ये कोई उससे स्टॉर्म की वजह से ये चीज़ हुई। देखो ये तो पेयर ही बन गया यार ए और डी का, कि ए और जहाँ जिस ऑप्शन में आपको ए डी साथ दिख रहा है ना, उसको टिक कर देना। बट हम इसमें आगे और चलेंगे कि ए डी का पेयर बना। उसके बाद क्या हुआ कि रिस्पॉन्स अथॉरिटीज़ थे ना, उनने एडवाइस करा कि आप घर के अंदर रहो, और फिर उसके बाद घर पर एडवाइस, पहले तो ये बोला कि भाई आप घर के अंदर हो, और फिर बाहर जो दिक्कतें हो रही थी उन्होंने उसको सॉल्व करा। देखो ये भी एक पेयर बन गया, बी और सी का। तो यहाँ पर देखो ए और डी का पेयर बना था और बी और सी का पेयर बनना था, यहाँ पेयर बना के आपने सीधे सॉल्व कर लिया। तो जहाँ आपको ये पेयर दिखता है ए डी का और बी सी का, आप उसको टिक कर दो, और ये पेयर हमारा इसमें बन रहा है तीसरे वाले में ए डी बी सी। तो हमारा आंसर ये आ गया। बेसिकली यहाँ तो हमने देखो इंट्रोडक्शन पार्ट, ओपनिंग स्टेटमेंट को ढूंढ के और पेयर बना के सॉल्व कर दिया हमने। ये तो बहुत ईजी एग्जाम्पल है, बट देखो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आप बेटर जाएंगे। तो इनको फॉलो करें, आपका ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ कि द टीम मेंबर ब्रेन स्टॉर्म्ड एंड एक्सचेंज आइडिया फॉर द न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। बी हमारे क्या, आफ्टर वीक ऑफ डिस्कशन दे एग्रीड ऑन अ सॉलिड प्लान। सी हमारा क्या है, द मीटिंग वॉज फिल्ड विद एक्साइटमेंट एंड एनर्जी। डी हमारा क्या है, दे प्रेजेंटेड द प्लान टू सीनियर मैनेजमेंट फॉर अप्रूवल। अब देखिए यार इसको पढ़ के ना, देखो डी ऑप्शन को पढ़ते मेरे को आ गया दे, प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, तो ये स्टार्टिंग तो बिल्कुल नहीं हो सकती, तो इसको एंड में डालेंगे। अब हमें ना सीधा ये भी कर सकते हैं कि हम ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जहाँ डी एंड में हो, ठीक है। उसके बाद देखिए ना, यहाँ पे देखिए वो बन रहा है कि बेसिकली इसमें सेंटेंसेस में बात क्या हो रही है कि उन्होंने ब्रेनस्टॉर्म कुछ किसी बारे में सोचा और उसको डिस्कस करा। तो भाई जो ए ऑप्शन है, देखो उन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग में पहले सोचा ना, तो ए ऑप्शन के बाद क्या आएगा, सोचा और फिर इसको डिस्कस करा। तो ए के बाद पेयर किसका बन रहा है हमारे यहाँ पे, बी का बन रहा है, ठीक है। ए और बी का पेयर बन गया। अब यहाँ पे इन ऑप्शन में देखो कि ए या बी कहाँ पे साथ में दिख रहे हैं, तो बी ऑप्शन में दिख रहे हैं, देखो डी और लास्ट में भी आ रहा है। तो सीधा सीधा आंसर मैं टिक कर रहा हूँ,
इसमें बी ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे कि देखा आपने, कहीं ना कहीं आपने इंट्रोडक्शन पार्ट को देखो, यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ी वाली बात। तो हमने सीधा प्रोनाउन के बेसिस पे कर दिया, भाई पहला तो लास्ट में आएगा, और हमारा एक पेयर हमने बना लिया, वो ऑप्शन हमारा सीधा सीधा टिक कर रहा था कि CBABD इसका आंसर हो जाएगा, CABD इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और आसान नहीं है यार यहाँ पे ऐसे वीडियो बनाना, फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ बना सकूँ और आपको समझा सकूँ। तो कुछ गलतियाँ इसमें हुई होंगी पढ़ाने में, क्योंकि मैं पहली बार ऐसी किसी चीज़ को पढ़ा रहा हूँ। तो बट ठीक है, अगली वीडियो में इसको थोड़ा बेटर करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्पिटिशन पार्ट के लिए ज़रूर ज्वाइन करें मेरे को। और नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।